हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम पापड़। उसके लिए हमने 3 से 4 मीडियम साइज के आम लिए हैं। आम को हमने अच्छे से धो लिया था 1 से 2 बार, और धोने के बाद में उनको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद में हम उनमें 3 से 4 कट मारेंगे, जिससे कि आम हमारे जल्दी से उबल जाएं और अंदर तक पूरे उबलें। उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें हमने 4 आम को रख दिया। अपने थोड़ा सा छोटा वाला गिलास एक पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आम हमारे 3 सीटी में उबल चुके हैं। आम देखिए हमने निकाल लिए हैं, उनका पानी अलग कर दिया है। इस तरह से हमने चेक किया, आम अच्छे से हमारे उबल चुके थे। आम उबलने के बाद में हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अभी थोड़ा आम और इस तरह से गर्म है, तो हम जब कर रहे थे इसको तो वो आम बहुत हाथ में गरम गरम लग रहा था हमको। तो हमने ठंडा होने के लिए दोबारा से इसको रख दिया। गर्म में न करें, नहीं तो हाथ जल सकता है, इसलिए ठंडा होने के बाद ही हम इसको उबालेंगे, छीलेंगे सॉरी। इस तरह से इसका पल्प पल्प निकाल लेंगे, इसका बीज अलग कर देंगे गुठली आम की। तो इसी तरह से हम सारे आम का पल्प निकाल लेंगे अच्छे से। ये उबलने के बाद में जो पल्प है वो अच्छे से निकल जाता है। इस तरह से सारा पल्प हम निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये आम पापड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे इस तरह से आसान विधि है ये, इस तरह से बनाकर एक बार जरूर देखें आप लोग। इसी तरह से हमने सारे आम का, 4 आम थे 3, उनका सारे का पल्प हमने अच्छे से निकाल लिया। देखिए गुठली कितनी बिल्कुल सफेद दिख रही है, अच्छे से पल्प निकल चुका है आम का। ये खट्टा मीठा लगता है खाने में, और गर्मियों का सीजन चल रहा है, आम तो खूब ही ज्यादा आ रहे हैं, तो आराम से हम बना सकते हैं आम पापड़। कोई से बनाने में दिक्कत नहीं है। आम हमारे अच्छे से हमने जो पल्प था निकाल लिया था। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, हमने नहीं किया था। हमने इस तरह से एक छलनी ली थी, उसी में आलू आम को मैश कर दिया। मैश करने के बाद मैसर से हमने इस तरह से निकालना शुरू कर दिया था। तो जो पल्प था वो नीचे छलनी में निकल रहा था, मगर दिखाई नहीं पड़ा था, क्योंकि वो एकदम मोटा पल्प था, पानी वगैरह कुछ नहीं था उसमें। इस तरह से हमने उसको हाथ से निकाला था, फिर छलनी से इस तरह से सारा पल्प हम निकाल लेंगे। हमने थोड़ा ही सा आम पापड़ बनाकर देखा था। आपकी जितनी इच्छा हो उतने आम ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसमें चीनी का भी प्रयोग होता है। तो हमारा पल्प लगभग बनकर तैयार हो चुका है, हमने निकाल लिया है। अब हम इसको गैस पर रखेंगे। इसी तरह से इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, घी तेल वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, बस आम है। आम को डालेंगे और गैस को जलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे। और इसमें हम एक एक कटोरी के लगभग चीनी डालेंगे। चीनी का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से भी ये अच्छा बन जाता है। बस कलर में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चीनी का कलर होता है वो थोड़ा लाइट आता है, और जो गुड़ डालते हैं उसका थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। तो इस तरह से हमने चीनी को डाल लिया था, और चलाते हुए चीनी जब तक हमारी अच्छे से पिघल नहीं जाएगी तब तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। चलाते चलाते देखिए इसमें हमने 2 दालचीनी के टुकड़ा भी डाल दिए हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर आ जाए हमारे आम पापड़ में। और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाला है, हल्का सा, और काला नमक डाला है। काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आम पापड़ में। तो इसी तरह से लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ऊपर से भी डाल सकते हैं लाल मिर्च को। हमने तो थोड़ी सी डालनी थी, बिल्कुल हल्की सी। और उसी तरह से चलाते हुए उसको अच्छा सा पका लेना है। देखना है कि हमारा आम पापड़ अच्छे से, जो हमारा डो है ना, वो अच्छे से पक जाए। ये कढ़ाई छोड़ने लगता है जब, तब समझिए कि ये हमारा अच्छे से पक गया। देखिए साइड साइड से बबल्स हो रहे हैं इसमें, और ये कढ़ाई को इस तरह से छोड़ रहा है, तो मतलब ये पक चुका अच्छे से। इसी तरह से अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस हमने बंद कर दी है, और इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये जम ना जाए। इसे इसी तरह से देखिए अच्छे से पक गया है। बस इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे,
और एक प्लेट ली है हमने, प्लेट थाली कुछ भी ले सकते हैं आप। इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस होने के बाद में हम इसको इसमें डालेंगे, जो हमने बैटर बनाया है। दालचीनी का टुकड़े हैं वो हम इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद में इस तरह से थाली में फैला देंगे इस बैटर को। सारे बैटर को फैलाएंगे अच्छे से इस तरह से, और चम्मच की मदद से अच्छे से ऊपर से चिकना कर देंगे, जिससे कि मतलब ऊपर नीचे ना रहे, एक तार हो जाए हमारा आम पापड़ जो भी हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए आम पापड़ हमारा बन चुका है। इस तरह से हम पूरी तरह से फैला देंगे, कहीं पे भी मोटा पतला ना रह जाए, एक जैसा ही हम कर देंगे इसको, जिससे कि बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। इस तरह से आम पापड़ बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से पटक देंगे, जिससे जो भी इसमें मतलब कहीं पे भी मोटा पतला होगा तो वो बराबर हो जाएगा। और इसको हम एक रात पंखे में, आज शाम को मैंने बनाया था तो एक रात हमने इसको पंखे में रखा था सूखने के लिए। एक रात पंखे में सूखता रहा ये। उसके बाद आधे दिन हमने 2 से 3 घंटे धूप में इसको रखा था। आम पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिए हैं। इसी तरह से आप चाहें तो पंखे में ना सुखाएं तो पूरे दिन धूप में भी सुखा सकते हैं, एक ही दिन में तैयार हो जाता है बनकर। इस तरह से कट लगाने के बाद में अब इसके हम पीस निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए आम पापड़ बनकर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इस तरह से रोल करके हमने इसके पीस निकाल लिए थे। आप चाहें तो सादा पीस भी निकाल सकते हैं, रोल ना करें तो। हमने देखिए बीच से फिर काटा था और इसके छोटे छोटे पीस बना लिए थे। इस तरह से छोटे छोटे पीस बना के हमने इसको रोल कर लिया था। वो ज्यादा ही बड़ा पीस बना था इसलिए हमने थोड़े छोटे छोटे करे। इस तरह से सारे ही रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और थोड़े से हम बिल्कुल सादा ही चौकोर में काटेंगे इनको। इस तरह से पहले हमने रोल वाले थोड़े से बनाकर देखे थे। इस तरह से देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और थोड़े से हमने चौकोर वाले भी काट लिए थे। तो आम पापड़ हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। एंजॉय करें, आम बहुत आ रहे हैं कच्चे, इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।